हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज हम केवीएस लाइब्रेरी का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे डेलू यानी कि डेलीगेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, पहले इतना पढ़ते हैं हम। ठीक है, पहला ये बताइए डेलीगेशन होता क्या है, किसी को पता है? चलिए, अभी टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, मैं सीधे सीधे आपको लेके चलता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। आज से मान लीजिए पूरा 1 महीना है। प्रतिनिधि या प्रतिनिधान, इनमें से कोई सा भी अर्थ मान लीजिए, हिंदी अनुवाद ही है इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिनिधित्व मंडल या प्रतिनिधित्व करना। यानी कि मैनेजमेंट में, आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप कहीं भी मॉल या कहीं भी जाते हैं, ठीक है, आपको एक होता है सेल्समैन। ठीक है, सेल्समैन होता है और सेल्समैन आपके को समझाता है, सर या मैडम ये देखिए, ये मोबाइल है हमारा, ये है वो है, ये बताता है। अब एक होता है यानी कि उसको प्रतिनिधित्व करने वाला, एक होता है उसका पूरा, क्या कहते हैं, जो हेड होता है। जब उससे बात बिगड़ जाती है या फिर उससे कोई चीज़ें संभाली नहीं जाती तो वो बड़े अपने उसको कहते हैं, तो वो कहता है सर आपको मैं इतना डिस्काउंट दे दूंगा, ये चीज़ें हैं इसमें, ये चीज़ें, इस तरह की बातें करके आपको लुभा के वो ऑफर क्रैप करवा लेता है। तो वही चीज़ है प्रतिनिधित्व मंडल वाली, यानी कि HRM में जो चीज़ें ये वाली चीज़ है। भाई आपको कौन मिल रहा है? एक छोटा एम्प्लॉय मिल रहा है जिसने आपको सारी चीज़ें समझाई, आपको मन नहीं करा, अच्छा नहीं लगा। अब बड़े आदमी ने आपको, मतलब उसके हेड ने, प्रतिनिधित्व मंडल जो है उसने आपको इस चीज़ें में घुसाया और उनको अच्छी अच्छी बातें समझा कर बुझा कर आपने उसको रेडी कर लिया। तो वो जो चीज़ें है डेलीगेशन यही कहलाती है। ठीक है बच्चों, चलिए समझ में आ गया। देखिए छोटा सा टॉपिक था, इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़रा ज़रा सी चीज़ों के ऊपर बड़े बड़े पन्ने भरने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारा पेपर है मल्टीपल चॉइस। फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है बताइए? कम्युनिकेशन का मतलब ये है किसी भी, तो कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? संचार। अब संचार का मतलब क्या होता है भाई? कम्युनिकेशन का मतलब है संचार, और संचार का मतलब बता दी। संचार, संचार का मतलब पता है किसी को? नहीं पता होगा, क्योंकि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें अधूरी हैं। देखिए, सूचनाओं व विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। यानी कि सूचनाओं, विचारों विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की क्रिया संपर्क संचार है। ठीक है, और इसमें कितने होते हैं ये देखिए, संचार में 4 तरह के टाइप ऑफ, यानी 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। पहला है वर्बल, ठीक है, दूसरा है नॉन वर्बल, वर्बल नॉन वर्बल, फिर आता है राइट यानी रिटन, विजुअल, वर्लोमस। ठीक है, ये है संचार। ठीक है, HRM में इसका क्या, यानी कि HRM में इसका क्या, आप अच्छे संचार, जैसे आपने बहुत सारे ये चीज़ सीखे होगी। देखिए, मान के चलते हैं हम, मान लीजिए कोई इंश्योरेंस वाला है, ठीक है, इंश्योरेंस वाला लोन वाला है।
आपसे इंश्योरेंस के टाइम पर देखिए कितने अच्छी तरह से बात करी जाती है, करी जाती है कि नहीं करी जाती, बिल्कुल प्यार से इंश्योरेंस ले लो सर, ये ले लो, आपको ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान, नुकसान तो बताए ही नहीं जाते। और आप भी उनके लुहा उन्हें जो कहते हैं ना, लालच वाले जो चीज़ें पढ़ाते हैं वो समझाते हैं, उसमें आ जाते हैं, फिशिंग आ जाती है एक तरह से। और जब वो फंस जाते हो तो उसके बाद आप परेशान होते हो। क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि जो उनकी स्किल है, संचार का तरीका है, आप भी किसी से अच्छी तरह से बात करके देखिए तो आपको इम्प्रेसिव लगेगा, यानी कि वो आपको कहेगा हाँ अच्छा आदमी है, अच्छी तरह से बात करता है। तो यही होता है संचार का काम। और संचार में क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि जब लोन ले रहा था तो सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा था, जब आप किसी से बात करोगे तो सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। और सूचनाओं का आदान प्रदान भी अच्छे स्किल, यानी कि ये नहीं कि एक तरह से मारने वाली लैंग्वेज में, बिल्कुल प्यार से लैंग्वेज में, तो उसी कम्युनिकेशन के द्वारा ही आप चीज़ों को सीखते हैं और अपने सामने वाले को इम्प्रेसिव करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है? पार्टिसिपेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है बताइए। देखिए, भागीदारी। अब एच आर एम में इस क्या मतलब होगा इसका? अगर एच आर एम के तौर पे पढ़े तो हम, भाई किसी भी दौर में अगर किसी भी चीज़ की भागीदारी नहीं होगी, एच आर एम की भागीदारी नहीं होगी, स्ट्रक्चर नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो क्या आप उस चीज़ को चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। यानी कि अगर लाइब्रेरी साइंस में एचआरएम अच्छा नहीं होगा, यानी किसी भी भागीदारी अच्छी नहीं होगी। मान लीजिए 20 आदमी है लाइब्रेरी में और बीसों का कोई इसी दिशा में चल रहा है, कोई इसी दिशा में, कोई इसी में, यानी कि एक की दूसरे से नहीं बनती, दूसरे की तीसरे से नहीं बनती, तीसरे की चौथे से नहीं बनती। क्या लाइब्रेरी चल पाएगी? कोई भी घर हो, परिवार हो, बिजनेस हो, किसी भी तौर पर अगर आपकी भागीदारी, यानी कि आपकी भागीदारी या एचआरएम की भागीदारी अच्छी नहीं है, व्यक्ति की भागीदारी अच्छी नहीं है, तो उसे चलाना मुश्किल होता है। इसलिए एचआरएम में भागीदारी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर भागीदारी अच्छी होगी, इस कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी और क्या डेलीगेशन अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं इसको गुड से लेकर यानी कि जीरो से हीरो तक बनाने का जो प्रक्रिया है एचआरएम की, वो बेटर मानी जाएगी। ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपको। अब आता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एनालाइज, फिर आता है चलिए पहले इसे पढ़ते हैं। जितना टॉपिक आपका कवर हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जितने जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा है, क्योंकि आना तो है नहीं ये पेपर में, पर आपको सिलेबस पूरा कराने के लिए मैं बता देता हूँ सारी चीज़ें। एनालाइज, फिर इसके बाद जॉब इवेल्युएशन पढ़ेंगे। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एनालाइज। भाई जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? एचआरएम यानी कि एचआरएम में जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एनालाइजेशन क्या होता है? आपने मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के तौर पर, यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया आपका, पहली बात तो जो सीवी कहलाता है, सीवी उसमें आप सारी चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि आपने लाइब्रेरी की जॉब के लिए देना है तो उसमें सारी चीज़ें लिखेंगे, मैं कंप्यूटर हूँ, ये हूँ, फलाना हूँ, ढिकड़ा हूँ। लाइब्रेरी साइंस के तौर पर लिखेंगे, ये थोड़ी कि आप उसमें लिख देंगे कि मैं एमबीए हूँ, फलाना हूँ, ढिकड़ा हूँ, ये नहीं लिखोगे ना। उसमें लिखोगे आप एम 12th 10th 12th ग्रेजुएशन, फिर आप लिखोगे बी लीव या जो भी हो डी लीव होगा, फिर वो एक कंप्यूटर का लिखोगे, इस तरह लिखोगे। तो डिस्क्रिप्शन क्या दोगे? यही तो दोगे, ये थोड़ी दे दोगे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, एमबीए, एमसीए, फलाना ढिकड़ा, इस तरह थोड़ी लिखोगे। और एनालाइज क्या कर रहा है? एनालाइज उसको कर रहा है कि आप जो एचआरए टीम जब एनालाइज करती, एचआरएम जब टीम एनालाइज करती है तो एनालाइज क्या करती है? एनालाइज आपको ये करती है कि आप इस जॉब के लायक हैं कि नहीं। जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब एनालाइजेशन इसी चीज़ के लिए काम आता है। एचआरएम जब करता है वो लाइब्रेरी, यानी कि जैसे आप लाइब्रेरी किसी भी लाइब्रेरी में XYZ लाइब्रेरी में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो एनालाइज क्या करेगा?
वो ये देखेगा कि आप उस चीज़ के लिए लायक है कि नहीं है, जैसे एक तरह से इंटरव्यू सेशन। चलिए ठीक है, इतना ही है इसका। आगे आगे देखते हैं जॉब इवोल्यूशन। अब जॉब इवोल्यूशन क्या होता है? जॉब इवोल्यूशन एक तरह से, देखिए जॉब एवोल्यूशन मतलब एक तरह से कार्य मूल्यांकन। अब इसका मतलब ये है कि कार्य मूल्यांकन क्यों करा जाता है? आपने सुना होगा कि आपने पहले ये पूछा जाता है, आपने कहीं पहले काम किया है? ठीक है, आपने कह दिया जी सर मैंने XYZ लाइब्रेरी में काम किया है। तो लाइब्रेरी में काम किया तो अच्छा, वहाँ पे क्या क्या होता था? वहाँ पे और यहाँ पे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये था, वहाँ पे इतना स्टाफ था, वहाँ पे इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी। तो जॉब एवोल्यूशन में एक तरह से वहाँ के और यहाँ के जो एवोल्यूशन मतलब एक तरह से मूल्यांकन करा जाता है। कार्य का मूल्यांकन जब होता है तो कार्य के मूल्यांकन में डिफरेंशिएट सबसे पहले आता है। डिफरेंशिएट क्यों करा जाता है? क्योंकि जब तुलना होगी तभी तो उसका मूल्यांकन करा जाएगा और उसका एक तरह से अंक दिए जाएंगे, उसके अंकों को बताया जाएगा, उसमें डिफरेंस क्रिएट करा जाएगा। तो ये है कार्य मूल्यांकन। ठीक है, कार्य मूल्यांकन में समझ गए होंगे आप। अब आता है क्या? इंटर। ये पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इंटरपर्सनल रिलेशन। इंटरपर्सनल रिलेशन तो पता ही होगा भाई, ये तो आपके सारे रिक्रूटमेंट प्रोड्यूशन, इसके बाद ये मोटिवेशन बाद में पढ़ेंगे। ये लास्ट टॉपिक है। इंटरपर्सनल रिलेशन का मतलब ये, इंटर मतलब क्या हो गया? आंतरिक, और पर्सनल मतलब संबंध, सॉरी पर्सनल मतलब रिश्ते और रिलेशन मतलब संबंध। यानी कि आंतरिक जो पर्सनल रिलेशन होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रिलेशन, जैसे कि आप मान लीजिए ये है घर के रिश्ते और ये है नेबरहुड के रिश्ते, ये एक्सटर्नल रिलेशन में माने जाते हैं, ये इंटरनल रिलेशन में माने जाते हैं। तो इंटरनल रिलेशन का मतलब ये है, हम इसे HRM और दूसरा HRM में भी लाइब्रेरी में क्यों पढ़ रहे हैं? लाइब्रेरी में 20 व्यक्ति, अभी उदाहरण लेके चल रहे हैं, हम 20 व्यक्ति पढ़ रहे हैं। अब इनका रिलेशन एक दूसरे से अच्छा होगा, इंटर रिलेशन अच्छा होगा, तभी तो कोऑर्डिनेशन बनेगा, तभी तो डेवलप होगा, तभी तो विकास होगा, तभी तो पाठक को समय पे किताब मिलेगी। अब जब पर्सनल रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, क्या इन सब में कोऑर्डिनेशन बनना रहेगा? कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा तो लाइब्रेरी डेवलप हो पाएगी, लाइब्रेरी डेवलप नहीं हो पाएगी तो पाठक उसमें आएगा। तो ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो क्यों आती हैं, ये होगा इंटरपर्सनैलिटी रिलेशन के बारे में। इंटरपर्सनैलिटी रिलेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ लाइब्रेरी विथ, यानी कि एक तरह से हिंदी में समझा तो इंटरपर्सनैलिटी रिलेशन उसे कि इम्पॉर्टेंट है लाइब्रेरी साइंस में, या लाइब्रेरी किसी भी लाइब्रेरी या किसी भी संस्थान में, क्योंकि उसके रिलेशन के बिना किसी भी व्यक्ति या किसी भी कर्मचारी या किसी भी मैनेजमेंट में संबंध स्थापित अच्छे नहीं होने के कारण सब विकास की गति, व्यक्ति की गति और कहीं ना कहीं उस कार्य को हानि पहुंचाने के लिए माना जाता है। अगर इंटरपर्सनैलिटी रिलेशन अच्छे होंगे, कोई भी इंटर रिलेशन अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं उसके कार्य को, उसके स्थान को, उसकी चीज़ों को व्यक्ति या फिर उसका जो कर्मचारी है वो 0 से हीरो लेके बना देगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? सीधे सीधे आज हमने नो बकवास नो वाली अब चीज़ें लेके चलेंगे, छोटे छोटे टॉपिक कुछ रहे, क्योंकि आपको भाई कॉपी भी कवर करना है और चीज़ें भी समझनी है। चलिए, समझ में आ गया? चलिए, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।